दोस्तों मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ये गौर से सुनना है और इसका इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी बातें याद रखनी है वो यहाँ पर मैं बताने के लिए आया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके जो मटेरियल है, जो ड्राइंग को यूज़ होगा या लिखने के लिए जो लगेगा, वो सारा मटेरियल लेके जाना है। जैसे कि कंपास बॉक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल बॉक्स, उसके बाद में पेंसिल, HB की पेंसिल से नीचे वाली पेंसिल, मतलब H की कोई भी पेंसिल यूज़ नहीं करनी है ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग करने के लिए HB की पेंसिल, उसके बाद में कलर पेंसिल्स जो भी आप यूज़ करते होंगे, जो आपको अच्छे लगते होंगे, वो सारे कलर पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। ड्राइंग के टूल्स, जो भी आप ड्राइंग के टूल्स यूज़ करते होंगे तो ही आपको लेके जाना है, नहीं यूज़ करते होंगे तो पेंसिल से भी आप कर सकते हो। तो वो सारे टूल्स आपको लेके जाने हैं। और मेन जो चीज़ है वो पेपर अच्छे से पढ़ना है। जो भी पेपर आपके सामने आएगा उसके जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद उसके पॉइंट्स लिख लो। जो रफ पेपर रहता है उसके ऊपर पॉइंट्स लिख लो, और फिर आपको ड्राइंग या जो भी क्वेश्चन देने हैं, जो बनाने हैं, वो करने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके पॉइंट्स लिख लेने हैं। और क्या क्या बताया, जैसे कि कलर स्कीम कौन सी बताई है, क्या निकालने के लिए बोला है, कितने शेप्स यूज़ करने के लिए बोला है, अगर 2D डिज़ाइन है तो क्या क्या बताया है, मेमोरी ड्राइंग है तो कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर दिया गया है, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कौन से पर्सपेक्टिव में है ये सोचना है। तो इसलिए पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने टिप्स दिए ये आपको बहुत यूज़फुल होंगे, और आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया ही होगा। तो आपको सभी को मेरे तरफ से, हमारे मोगे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, अविनाश सर ने अभी आपको कुछ टिप्स बताई है जो आपके कल के पेपर में आपको हेल्पफुल होगा। उसी तरीके से मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। तो देखो, एप्टीट्यूड और मैथ्स का पेपर किस तरीके से डिवाइड करना है। और मैथ्स के 5 क्वेश्चन ये मोर देन इनफ होते हैं। आप अगर 4-5 क्वेश्चन भी कर पाते हो एग्जाम में तो वो मोर देन इनफ होंगे। जिनका मैथ्स अच्छा है उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गया मैथ्स की बात। मैथ्स का पेपर आपने लास्ट में अटेंड करना चाहिए। लास्ट में जो आपके पास आप 1 आवर रहेगा, 45 मिनट तो बचेंगे, उसमें आपने करना चाहिए। अब बात करते हैं देखो एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी होता है कि आपको मिनिमम कम से कम 44 क्वेश्चन सही करने हैं। आप अगर 44-45 क्वेश्चन सही कर पाते हो तो ही आप एग्जाम में टिक पाओगे, आप 99% स्कोर कर पाओगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो उसके लिए आपको जिस तरीके से भी आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक्यूरेसी पे फोकस रहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अटेम्प्ट पे फोकस होते हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, वो आपका कॉल रहेगा कि सर मैं अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहूंगा या एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, जो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है वो पहले सॉल्व करो, और जी का पार्ट हो बाद में सॉल्व करो। इससे क्या होगा, अगर 25-26 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपका पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस आपको चीजें याद करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक टिप रहती है जो हम हमेशा देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो कि अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आपने एप्टीट्यूड पहले 1 आवर में या फिर 40 मिनट में, और उसके बाद में अपने ड्राइंग को हाथ लगाना चाहिए, और उसके बाद में अपने मैथ्स करना चाहिए। अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप ड्राइंग के कॉन्फिडेंट हो कि आप 1.5 घंटे 2 घंटे में दोनों ड्राइंग कर पाओगे, तो आपने स्टार्टिंग में ड्राइंग ये तो भी चल जाएगा। उसके बाद में आप मैथ्स एंड एप्टीट्यूड को समय दे सकते हैं। ये बेसिक चीजें रहती है। तीसरी बात है कि देखो, रफ शीट जब मिलेगी उसका पूरा का पूरा यूज करना है। ऐसा मत करो कि सर थोड़ा सा यूज करके छोड़ दे, पूरा अच्छे से यूज करो। उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी बनी रहेगी। रफ शीट वहाँ पे आपको जितना चाहे उतना मिलता है, पूरे खुले दिल से दी जाती है। तो करो मत, अच्छे से अटेम्प्ट करो। और मेरी तरफ से ये आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मोगे इंस्टीट्यूट से है आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये हमें कॉन्फिडेंस है। आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नाटा की वीडियोज में।